हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैथ विद अजीज सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, अपना मैथ में आयु का चैप्टर चल रहा था और आज अपनी आयु की दूसरी क्लास होगी। जैसा कि मैंने एक क्लास पहले करवा दी, आज सेकंड क्लास होगी, तो सेकंड क्लास के बारे में आज बात करेंगे। पढ़ने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। में आपका अपना चैनल है और आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। रेगुलर आप क्लास लीजिए। सबसे मेन बात यह है कि रेगुलर क्लास शाम को रोज 8 बजे क्लास होती है, तो आप रेगुलर 8 बजे क्लास लीजिए जिससे कि आपको बेनिफिट मिले। यदि अपन रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हैं तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सबसे मेन कमजोरी विद्यार्थी के अंदर यही होती है कि वो रेगुलर तैयारी नहीं करता है। तो इसको बात को दिमाग में फिट बैठा लो कि हमारे को चाहे कुछ भी हो जाए, रेगुलर अपने को तैयारी करनी है। डेली शाम को 8 बजे अवश्य क्लास देखनी है, चाहे आपको कुछ भी काम छोड़ना पड़े, तो उसका आपको फायदा मिलेगा। यदि आप रेगुलर क्लास नहीं लेते हैं तो फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा। अब समझ में आ गई होगी मेरी बात, आशा करता हूं। अब देखिए, तो अपना आयु का चैप्टर चल रहा था और आयु में आज अपनी दूसरी क्लास होगी। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपन टाइप नंबर 2 के बारे में। अपनी टाइप नंबर 1 हो चुकी थी, आज अपनी चलेगी टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 2 में मैं बात करूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, टाइप नंबर 1 में जब सिंगल अनुपात दिया गया होता है तो अपन आयु कैसे ज्ञात करते हैं। जब अपने को डबल अनुपात दे देगा तो अपन आयु कैसे ज्ञात करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया होगा। ये जो आयु का जो चैप्टर है, इसमें से एक या दो सवाल एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं 101%। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए अब देखते हैं अपन वर्तमान में पिता की आयु उसकी पुत्री बी आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की दुगनी होगी, तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात सुनना मेरे दोस्तों, यदि आप मेथड से करना चाहते तो इसका मैं मेथड समझा देता हूं पहले, उसके बाद अपन इसकी शॉर्ट ट्रिक बहुत शानदार मैं समझा दूंगा। समझना एक बार मेरी बात ध्यान से। पहले अपन मेथड के बारे में बात करते हैं इसका। सुनिए, वर्तमान में एक पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की दुगनी होगी, तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहले मैं इसका मेथड समझा रहा हूं, उसके बाद अपन ट्रिक के बारे में बात करेंगे। जैसे वर्तमान में पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, तो अपन मान लेते हैं, माना वर्तमान में पुत्री की आयु x है, तो पिता की जो आयु आएगी 3 गुनी आयु का है, तो कितनी हो जाएगी? 3x। क्लियर हो गया। अब ये क्या कह रहा है? 10 वर्ष बाद। अब कंडीशन लगा दी इसने 10 वर्ष बाद की, तो 10 वर्ष यदि मैं बाद की बात करता हूं तो देखिए, पुत्री आज x साल की है, तो मेरे दोस्तों 10 साल बाद कितने की हो जाएगी? x प्लस 10 की। पिता आज 3x का है, तो 10 साल बाद हो जाएगा 3x प्लस 10 का। समझ में आ गया होगा। अब मेरी बात सुनना, इनमें जो क्या दिया गया, 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु की दुगनी होगी। अब इन दोनों में क्या संबंध है? 10 वर्ष के बाद जो ये पिता है पुत्री से दुगनी आयु का हो जाएगा। यदि मैं पुत्री को 2 से गुणा कर देता हूं तो ये दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। ये हमारे पास समीकरण बन गया। अब x का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। 2 को आप x से गुणा करते हैं, 2x। ये क्या हो गया? 10 दूनी 20 हो गया। हल करिए यहां पर 3x प्लस में 10। अब x को एक तरफ ले आओ, 2x में से 3x गई तो क्या बच गया? 1x। 20 में से 10 गए तो क्या बच गया? 10। तो हमारे पास x का मान मेरे दोस्तों क्या निकल के आ गया? 10 निकल के आ गया। क्लियर हो गया। अब मैंने पुत्री को क्या माना था? x माना था, तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्तमान में पुत्री 10 साल की हो गई और पिता यहां पर मैं बात करता हूं तो पिता को हमने माना था 3x का, तो ये हो गया 10 को 3 से गुणा कर दीजिए, कितने साल का हो गया? 30 साल का। इसने ये पूछा था कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 10 वर्ष आ गई। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। तो ये तो दोस्तों इसका एक मेथड था, इस प्रकार से समीकरण बनती है। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूं, ध्यान से समझना मेरी बात को। यहां पर अपन शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे शॉर्ट ट्रिक समझना बड़ी शानदार है, सेकंडों के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगी ट्रिक। समझिए अब क्या करना है। इसमें आपको यहां पर क्या दिया गया है?
वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, ये दिया गया है। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, पिता, और ये क्या हो गया, उसकी पुत्री। ठीक है, अब वर्तमान की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये वर्तमान की। तो वर्तमान में क्या दिया गया था हमारे को कि पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। तो पुत्री को मैंने क्या मान लिया, 1, तो पिता कितने का हो जाएगा, 3 का। समझ में आ गया। तो वर्तमान में इसका जो अनुपात है वो हो गया 3:1। क्लियर होगी मेरी बात। चलिए आगे क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु की दुगुनी होगी। कितने वर्ष बाद की बात, ये तो वर्तमान की बात होगी। अब मैं यहां पर करता हूं आपसे 10 वर्ष बाद की बात। तो 10 वर्ष के बाद क्या हो जाएगी, दुगनी आयु हो जाएगी। तो पुत्री 1 साल की, तो पिता कितने का होगा, 2 का। सबसे पहले आपको ये अनुपात लिखना है मेरे दोस्तों कि वर्तमान में पिता व पुत्री की आयु का अनुपात होगा 3:1, 10 वर्ष बाद अनुपात होगा 2:1। क्लियर होगी मेरी बात, ध्यान से समझ लेना। यहां पर 3 गुनी आयु का था, तो पुत्री 1 की तो पिता 3 का, पुत्री 1 की दुगनी आयु हो रही है तो 2 का। अब आपको क्या काम करना है, इन दोनों को हम वज्र गुणा करते हैं। ध्यान से समझिए, इसको इससे, इसको इससे, 2 को 1 से गुणा करो, 2 एकम 2, 3 एकम 3। तो अब यहां पर 1 यूनिट का मान आपके पास आ जाएगा निकल कर, 1 यूनिट का मान कैसे निकालते हैं, जैसा कि आपने x का मान यहां पर आपने 10 निकाला है, तो उसी प्रकार से 1 यूनिट का मान ये 10 है। अब 1 यूनिट का मान 10 कैसे आएगा, इन दोनों का जैसे लिखा हुआ है दोस्तों उसी प्रकार से अंतर ऊपर नीचे लिख दो। 2 में और 1 में कितने का अंतर है, 1 का। 2 में और 3 में कितने का अंतर है, 1 का। इन दोनों का अंतर ऊपर नीचे लिखना है, गुणा में समय। समय कितना दिया गया है, 10 वर्ष बाद दे रखा है, तो गुणा में मैंने कितना कर दिया, 10 कर दिया। हल करते हैं तो मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहां पर ये डायरेक्ट आपके पास मान 10 आ गया। अब सुनना, यहां पर वर्तमान जो अनुपात था 3:1 था, तो 1 यूनिट का मान जब 10 है, ऊपर वाले प्रारंभिक जो अनुपात होगा उसके अकॉर्डिंग आयु निकल कर आएगी। अब पुत्री का मान कितना है, प्रारंभ में 1 है, तो यहां पर 1 यूनिट का मान 10 है, तो 1 गुणा 10, तो पुत्री का 1 साल की होगी, वर्तमान में 10 साल की। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, दोबारा से सुन लेना। दोनों को वज्र गुणा करना है, अनुपात लिखिए पहले, 2 एकम 2, 3 एकम 3। 2 में 1 में कितने का अंतर है, 1 का। 2 में 3 में 1 का, गुणा में समय 10। तो यहां पर 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 10 आ गया। पिता की कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है, तो 10 को 3 से गुणा करेंगे तो पिता वर्तमान में 10 दिया, 30 साल का हो जाएगा। पुत्री की कितनी यूनिट है, 1 यूनिट है, तो पुत्री कितनी साल की हो गई, 10 साल की। मैंने ये मेथड समझाया, ये आपको ट्रिक समझा दी, बोलो समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूं कि दोनों चीजें दोनों आना जरूरी है। कई बार ट्रिक ध्यान नहीं रहे तो अपन मेथड से भी कर सकते हैं और इस प्रकार शॉर्ट ट्रिक से भी करते हैं। क्लियर होगी। चलो आगे क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखिए। 2 वर्ष पूर्व सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात 4:5 था, अब से 3 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो प्रणव की वर्तमान आयु कितनी है। अब मैं डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक से ही समझा देता हूं, मेथड समझाने की जरूरत है नहीं। अब यहां पर 2 वर्ष पूर्व कितना अनुपात दे रखा है, 4:5, अब से 3 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ये सुभाष हो गया, ठीक है, ये प्रणव हो गया, लिख दिया आपने। इनका जो अनुपात दिया गया, ध्यान से समझ लेना, ये दे रखा है 2 वर्ष पूर्व का। अब बताओ 2 वर्ष पूर्व का जो अनुपात है क्या दिया गया है, 4:5। क्लियर बात होगी। क्या दिया गया, पहले अनुपात लिखना है, 2 वर्ष पूर्व का अनुपात हो गया 4:5। अब से 3 वर्ष बाद, कितना बाद, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष के बाद जो अनुपात दिया है वो क्या दे रखा है, 5:6 लिख दिया। क्लियर हो गया। सबसे पहले अनुपात लिखना है, उसके बाद बेटा अपने को क्या करना है, बताओ। ये बात मेरी समझ में आ गई। ये 10 वर्ष पूर्व का अनुपात था 4:5, 3 वर्ष बाद का अनुपात है 5:6। क्लियर बात। दोनों को आप वज्र गुणा कर दीजिए, 5 में 25 और 6 चौका 24। समझ में आ गई मेरी बात। अब 1 यूनिट का जो मान निकाला जाता है, 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए
5 में और 6 में कितने का अंतर है? 1 का। 25 में और 24 में कितने का अंतर है? 1 का। इन दोनों का अंतर ऊपर नीचे लिखना है, समय गुणा में समय लिखना है, समय का अंतर। बताओ 2 में और 3 में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। क्योंकि देखिए आपको मैंने आप बताया था एक बार क्या होता है, असमान हमेशा जुड़ते हैं, समान हमेशा घटते हैं। गुणा में समय का अंतर लिखना है। जैसे सुनो, ये वर्तमान का बिंदु है, 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है 2 कदम आगे, 3 वर्ष की बात कर रहे हैं 3 कदम आगे। तो यहां से यहां तक का जो अंतर आ गया कितने का आ गया? 5 का आ गया। डायरेक्ट आप ऐसे भी ध्यान रख लेना, जब इस प्रकार से दिया गया हो, पूर्व और बाद दिया गया तो दोनों को जोड़कर गुणा में कर देना। समझ में आ गया? अब सुनो, हल कर दीजिए तो 1 यूनिट का मान आपके पास कितना आ गया? 5 आ गया। क्लियर होगी मेरी बात? अब आगे समझना, इसने पूछा है कि प्रणव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों मेरी बात सुनिए, प्रारंभिक जब का अनुपात होगा आयु तभी की निकल के आएगी। प्रारंभिक अनुपात आपके पास 2 वर्ष पूर्व का है, तो 2 वर्ष पूर्व, यहां पर सुभाष की यूनिट कितनी है? 4 है। 1 यूनिट का मान कितना है? 5 है। तो 4 को 5 से गुणा कर दो, 4 पंजू 20 हो गया। प्रणव की कितनी यूनिट है? 2 वर्ष पहले 5 है। 1 यूनिट का मान कितना है? 5 है। तो 2 वर्ष पूर्व प्रणव की आयु कितनी हो जाएगी? 5 में 25। क्लियर होगी मेरी बात? वर्तमान में या पहले जो भी पूछता है वो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आंसर आएगा 2 वर्ष पूर्व का। तो 2 वर्ष यदि मैं पूर्व की बात करता हूं तो यहां पर प्रणव हो जाएगा, कितनी यूनिट है इसकी? 5 है। 1 यूनिट का मान कितना है? 5 है। तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा 5 में 25। अब इसने क्या पूछा था? वर्तमान आयु क्या होगी? जब 2 साल पहले 25 का था तो आज प्रणव 25 और 2 कितने का हो जाएगा? 27 साल का। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोबारा एक बार समझ लेना मेरे दोस्तों, जिसके समझ में नहीं आया हो ध्यान से समझिए। ये यहां पर अनुपात दिया गया था सुभाष का 4:5, 2 साल पहले का। 3 वर्ष बाद का 5:6 है। दोनों का वज्र गुणा किया, वज्र गुणा करने के बाद दोनों का अंतर ऊपर नीचे लिखेंगे, गुणा में समय का अंतर 3 में 2 में 5 का है, तो 1 यूनिट का मान 5 हो गई, डायरेक्ट हो गया। सुभाष की 2 साल पहले कितनी यूनिट थी? 4 थी, तो उत्तर भी 2 साल पहले का ही आएगा। 4 पंजू 20। प्रणव की 5 यूनिट थी तो 5 में 25, लेकिन वर्तमान पूछ रहा है तो 2 साल पहले 25 का था तो आज कितने का हो जाएगा? 27 का। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? सी आएगा। ये क्वेश्चन हमारा ग्रुप डी में आया हुआ है। मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो एग्जाम में, रेलवे में, ग्रुप डी में, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई में, एनटीपीसी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर होगी? टॉपिक वाइज और टाइप वाइज करवा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे। 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल से दुगनी हो जाएगी। 2 वर्ष पहले उसकी आयु कमल से 4 गुनी थी, तो कमल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब आप चुटकियों में सवाल को हल कर सकते हैं। मेरी बात सुनना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? फटाफट लिख दो बेटा। क्या लिखा है उसने? सुनील, और दूसरा कौन है? कमल। 6 वर्ष बाद, मैं यहां पर लिख देता हूं 6 वर्ष बाद, लिख दिया। बताओ अनुपात क्या हो जाएगा? सुनील की आयु कमल से दुगनी हो जाएगी, तो कमल 1 साल का होगा, तो सुनील कितने का हो जाएगा? 2 का। क्लियर हो गया? अब यहां पर क्या कह रहा है? 2 वर्ष पहले, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 वर्ष पहले। बताओ 2 वर्ष पहले उसकी आयु कमल से 4 गुनी थी, तो कमल 1 का था, तो यहां पर सुनील कितने का था? 4 का था। अब देखिए मेरे दोस्तों, दोनों को हम क्या कर देते हैं? वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 2 एकम 2। बताओ पहले अनुपात लिखना है, जैसे गुणी दिया हुआ तो अनुपात तो लिखना आ गया होगा। पहले भी मैंने आपको समझाया था, कमल 1 साल का तो दुगुनी का हो गया 2:1। कमल 1 साल का 4 गुनी का था 2 साल पहले, तो 4 का होगा 4:1। वज्र गुणा कर दिया। अब 1 यूनिट का मान आपके पास 4 में और 1 में कितने का अंतर है? 3 का। 4 में 2 में 2 का अंतर है। समय का अंतर ये बाद है, पहले है, तो 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। 2 चौका 8 और 4 तिये 12, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 12 आ गया मेरे दोस्तों। क्लियर हो गया? अब समझिए मेरी बात को। उसने पूछा था कि कमल की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो कमल की कितनी यूनिट है? 1 यूनिट है, लेकिन कैक साल बाद की है? ये 6 वर्ष बाद की है। तो मेरे दोस्तों 6 वर्ष बाद जो कमल आएगा, 1 यूनिट का मान कितना है? 12 है,
तो कमल का मान कितना होगा 6 साल बाद 12 का। लेकिन यहां पर प्रश्न में पूछा है कि कमल की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो कमल वर्तमान में कितने का हो जाएगा मेरे दोस्तों? अब बताना, कमल 6 साल बाद 12 का है, तो आज कितने साल का? 12 में से 6 कम कर दो, 6 साल का हो जाएगा। तो कमल आ गया 12 माइनस 6, तो कमल आयु कितनी साल हो गई? 6 साल वर्तमान में। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा? कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, वज्र गुणा करना, दोनों का अंतर ऊपर नीचे लिखना है, समय का अंतर लिखना है, 1 यूनिट का मान आ गया। अब ये देख लीजिए कितनी यूनिट का मान निकालना है। क्लियर होगी मेरी बात? समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाएगा। केशव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब केशव और यहां पर दूसरा कौन है? विपुल। ठीक है, केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है, तो इसका मतलब वर्तमान का अनुपात दिया गया है। तो वर्तमान में देखिए क्या अनुपात दिया गया? 9:10। फिर कह रहा है कि 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो ये हमने लिख दिया 12 वर्ष बाद क्या अनुपात है। यहां पर सुनना मेरी बात ध्यान से, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13 क्या हो जाएगा? 14। अब वो का वही तरीका है, फटाफट आप गुणा कर सकते हो कि बताओ, वज्र गुणा करिए इनको, 13 को 10 से गुणा किया, कितना आ गया? 130। 14 को अपन 9 से गुणा करते हैं, तो 14 नामा कितना हो गया? 126। ठीक है, अब देखिए 1 यूनिट का जो मान आएगा, 13 में और 14 में कितने का अंतर है? 1 का। 130 में 126 में कितने का अंतर है? 4 का। समय कितना दिया गया? 12। केवल 12 है तो गुणा में 12 कर दो, 4 तिये 12, तो 1 यूनिट का मान आपके पास क्या आ गया? 3 आ गया। अब मान किसका पूछा है? केशव की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो केशव की यूनिट कितनी है वर्तमान में? 9 है। तो यहां पर केशव, क्योंकि वर्तमान का अनुपात है, तो आयु भी हमारे पास वर्तमान की ही आ जाएगी। तो केशव वर्तमान में कितनी आयु का हो जाएगा? केशव की 9 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 3 है, 9 को 3 से गुणा कर दीजिए, तो 9 तिया 27 आ गया। तो केशव आज के दिन कितने साल का मेरे दोस्तों? 27 साल का। समझ में आ गया होगा? दोबारा एक बार देख लेना, दोनों का वज्र गुणा किया, इन दोनों का अंतर ऊपर नीचे लिखना है, गुणा में समय करना है, 3 आ गया 1 यूनिट का मान। केशव की वर्तमान यूनिट कितनी है? 9 है। जब 1 यूनिट का मान 3 है, तो 9 यूनिट का मान 9 तिया 27 होगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, माया और मीरा की वर्तमान आयु 6:5 के अनुपात में है, और 15 साल के बाद यह अनुपात 9:8 हो जाएगा, तो मीरा की आयु कितनी है? अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ बेटा? माया और ये कौन है? मीरा। ठीक है, अब यहां पर मैं वर्तमान की बात करता हूं, तो वर्तमान में माया और मीरा की आयु का अनुपात कितना है? 6:5। फिर क्या लिख रहा है? 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद यह जो अनुपात है कितना हो जाएगा? 9:8। दोनों का वज्र गुणा कर दीजिए, 9 पंजू 45 और 8 छंगी 48। अब देखिए 1 यूनिट का मान आपको निकालना है, तो 9 में और 8 में कितने का अंतर? 1 का। 45 में और 48 में कितने का अंतर है? 3 का। गुणा में समय कितना है? 15 है, तो 3 पंजू 15। 1 यूनिट का मान आपके पास क्या आ गया? 5 आ गया। इसने पूछा कि मीरा की आयु कितनी है, वर्तमान आयु पूछ रहा है मेरे दोस्तों, तो अनुपात भी वर्तमान का ही आपको दिया गया है। तो वर्तमान में जो मीरा की आयु निकल के आएगी, तो मीरा वर्तमान में कितने साल की हो जाएगी? मीरा की कितनी यूनिट है वर्तमान में? 5। 1 यूनिट का मान कितना है? 5 है। तो बताओ जब 1 यूनिट का मान है, तो 5 यूनिट का मान 5 गुणा 5 कितना हो गया? 25। तो वर्तमान में मीरा कितने साल की है? 25 साल की। समझ में आ गया? चलिए, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये भी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? इस प्रकार के जब भी सवाल आते हैं तो अनुपात लिखना, वज्र गुणा करना, बस कुछ नहीं करना। चलिए, महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है,
15 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। तो महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहां पर लिख देते हैं अपन, ये हो गया महेंद्र और ये हो गया जाहिद, ठीक है। अब यहां पर देखना, उनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है, क्या दे रखा है, 6:7। क्लियर। 15 वर्ष पहले, तो 15 वर्ष पहले इनकी जो आयु का अनुपात होगा वो क्या था, 9:11। क्लियर हो गया। अब इन दोनों को मेरे दोस्तों वज्र गुणा कर दीजिए, इसको इससे इसको इससे, 9×7 कितना हो गया, 63, और ये हो गया 11×6 66। क्लियर। अब आपको 1 यूनिट का मान निकालना है। 9 में और 11 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 63 में और 66 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। समय कितना दिया गया, 15 दिया गया है। तो 3 पंजू 15 और ये 5 दूनी 10। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 10 आ गया। महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान का ही अनुपात है। वर्तमान में महेंद्र की यूनिट कितनी है मेरे दोस्तों, 6 है। तो महेंद्र का मान हो जाएगा वर्तमान में, अब बताओ 1 यूनिट का मान 10 है, तो 6 यूनिट का मान हो जाएगा 6 गुणा में 10, 10 6 की 60 वर्ष। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 60 वर्ष बी। बताओ क्लियर हो गया होगा। चलिए चलो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, समझ में तो आ रहा है ना। देखिए 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुनी थी। 5 वर्ष बाद रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु का अनुपात 10:3 होगा। 5 वर्ष बाद रोहन की वर्तमान आयु क्या है। अब यहां पर आप लिख सकते हैं आराम से, ये कौन है उसका मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, पिता। ठीक है भैया, यहां पर मैंने लिख दिया रोहन। अब बताओ ये बात हो रही है 5 वर्ष पहले की। तो 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुना थी। तो रोहन 1 साल का था, तो उसका पिता कितने का हो गया, 8 साल का। क्लियर है। तो अनुपात यहां पर क्या हो गया, 8:1। अब यहां पर लिख रहा है ये 5 वर्ष के बाद, तो पहले हमारे को अनुपात का पता होना चाहिए। 5 वर्ष बाद जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 10:3 दिया हुआ है। अब यहां पर हम वज्र गुणा कर लेते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे, 10 एकम 10 और 8 तिया 24। अब मेरी बात सुनना, 1 यूनिट का जो मान आएगा, 10 में और 3 में कितने का अंतर है, 7 का। 10 में और 24 में कितने का अंतर है, 14 का अंतर है। समय का अंतर देखिए, 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। 7 दूनी 14, 2 पंजू 10, तो मान कितना आ गया, 5। तो 1 यूनिट का मान आपके सामने क्या हो गया, 5 हो गया। समझ में आ गया। देखो 8:1, 10:3, दोनों का वज्र गुणा किया, 10 24 आ गया। 10 का और 3 के कितने का अंतर है, 7 का। 10 में 24 में 14 का। समय 5 और 5 10 है। हल किया तो कितना आ गया, 1 यूनिट का मान 5 आ गया। अब इसने क्या पूछा वो पढ़ लीजिए, रोहन की वर्तमान आयु क्या है। तो रोहन का जो मान दिया गया 1 यूनिट मान कितने साल पहले का है, 5 साल मेरे दोस्तों पहले का है। तो रोहन का जो मान आएगा वो 5 वर्ष पहले का ही आएगा। तो रोहन 5 वर्ष पहले, 1 यूनिट है रोहन की, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 5 है। तो 5 साल पहले रोहन कितने का था, 5 का था। उसने पूछ लिया कि रोहन की वर्तमान आयु कितनी है। तो मेरे दोस्तों रोहन की जो वर्तमान आयु आएगी, अब बताओ 5 वर्ष पहले रोहन 5 साल का था, तो आज रोहन कितने का हो जाएगा, 5 साल और बढ़ जाएंगे। क्लियर होगी मेरी बात। तो 5 और 5 कितने का हो गया, 5 + 5 कितने साल का, 10 साल का। बताओ क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, ए आ जाएगा। बताओ समझ में आ गया होगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो 6 साल पहले दो व्यक्तियों पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:2 था।
4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। पी की आयु कितनी है? देखो ये आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। 6 साल पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:2 है। 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो पी की आयु कितनी है? अब वही बात है, आप यहां पर लिखो मेरे दोस्तों पी और ये क्या हो गया क्यू। अब क्या लिखा हुआ आपके सामने? 6 वर्ष पहले। देखो क्या लिखा हुआ है? 6 वर्ष पहले। क्या अनुपात है? 6 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना है? 3:2 है। फिर लिख रखा है 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 8:7। अब अपने को क्या करना है? दोनों का वज्र गुणा, इसको इससे और इसको इसके। बताओ 8 दूनी 16, 7 तिया 21। क्लियर? वज्र गुणा कर दिया मैंने, समझ में आ गया होगा। अब 1 यूनिट का जो मान आएगा, 8 में और 7 में कितने का अंतर? 1 का। 16 में 21 में कितने का अंतर है? 5 का। यहां पर देखिए समय का अंतर कितने का होगा? 6 और 4 10 का। 5 दूनी 10, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया आपके सामने? 2 आ गया। अब सुनिए उसने पूछा क्या है, वो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसने पूछ लिया पी की आयु कितनी है, मतलब वर्तमान पूछ रहा है। तो लेकिन पी का जो प्रारंभिक अनुपात दिया गया है वो कब का है? 6 साल पहले का है। तो देखिए मैं यदि 6 वर्ष पहले की बात करता हूं तो पी आएगा 6 वर्ष पहले। पी की यूनिट बताओ कितनी है? 3 है। 1 यूनिट का मान बेटा कितना है? 2 है। तो 3 यूनिट का मान हो गया 3 गुणा 2 6। अब लेकिन उसने क्या पूछा था? पी की आयु कितनी है, मतलब वर्तमान में। तो वर्तमान में जो पी आएगा, 6 साल पहले पी 6 साल का था, तो आज पी कितने का हो जाएगा? 6 साल पहले 6 का था, तो आज 6 और जोड़ दो तो कितने का होगा? 6 6 12 का। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 12 साल हो जाएगा वर्तमान में। तो आंसर क्या आ गया मेरे दोस्तों? बी आ गया। क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूं बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। देखो ये आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन भी है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं था। वज्र गुणा किया, अंतर ऊपर नीचे लिखा, समय का अंतर लिखा, 1 यूनिट का मान आ गया। इससे सरल तरीका कोई हो भी नहीं सकता। क्लियर हो गया? मेथड से करो तो आपकी मर्जी है। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन देखना। दीपिका और उसकी मां की आयु का अनुपात 3:11 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता। दीपिका की आयु कितनी है? अब यहां पर लिखा हुआ है, मैं यहां पर लिख देता हूं दीपिका। क्लियर? और यहां पर क्या लिखा हुआ? उसकी मां है का मतलब क्या हो गया? वर्तमान। तो यहां पर देखना वर्तमान में दीपिका और उसकी मां की आयु का अनुपात कितना है? 3:11। क्लियर? 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, कितने साल बाद? 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:3 हो जाता है। ठीक है? अब इन दोनों का आप क्या कर लीजिए? वज्र गुणा। तो आप वज्र गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे। 11 एकम 11, 3 तिया 9। अब बताओ 1 यूनिट का जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा? ये तो समझ में आ गया। दीपिका हो गई, उसकी मां हो गई। वर्तमान में 3:11 है। यहां पर लिखा 3 साल बाद 1:3 हो जाएगा। वज्र गुणा करो, 11 एकम 11, 3 तिया 9। अब बताओ 1 में और 3 में कितने का अंतर है? 2 का। 11 में और 9 में कितने का अंतर है? 2 का। अब यहां पर देखिए समय कितना है? 3 है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 3 आ गया। दीपिका की आयु कितनी है? तो दीपिका की जो आयु आ जाएगी, दीपिका की आयु वर्तमान का ही अनुपात है तो वर्तमान ही आ जाएगी। दीपिका की कितनी यूनिट है? 3। 1 यूनिट का मान कितना है? 3 है। तो 3 यूनिट का मान आपके पास क्या हो गया मेरे भाई? 3 गुणा 3, 3 तिया 9। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया होगा? दोबारा एक बार देख लेना। वर्तमान में 3:11 है। 3 साल बाद 1:3 है। दोनों का आपने क्या कर दिया? वज्र गुणा। तो यहां पर हो गया 11 एकम 11, 3 तिया 9। क्लियर? 1 में और 3 में कितने का अंतर है? 2 का। 11 में 9 में 2 का। समय 3 दिया गया था। 1 यूनिट का मान 3 आ गया। दीपिका का पूछा, दीपिका की 3 यूनिट है
तो 3 तिया 9। तो आंसर हमारे पास वर्तमान में दीपिका कितने साल की है? 9 साल की है। तो बी आंसर आ जाएगा। ये 2019 में आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट में क्लियर हो गया होगा। तो मेरे दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको टाइप नंबर 2 बहुत ही शानदार समझ में आई होगी। मैंने बड़े शानदार अलग ही अंदाज में आपको ट्रिक से पढ़ाया है टाइप नंबर 2 को। जब आपको डबल अनुपात दे दे तो आयु किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं मेरे दोस्तों। बाकी आयु के बारे में, अगली टाइप के बारे में बात करेंगे कल। बहुत ही शानदार टाइप है अगली भी, कल अपन पढ़ेंगे उसके बारे में। धन्यवाद मेरे दोस्तों, मिलते हैं कल वही शाम को 8 बजे।